हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि भाई जो एप्लीकेशन लगती है ना, तो लोगों के एक दो कमेंट आए थे कि ये सर रेगुलर तो समझ में आता है, रेगुलर एम्प्लॉय और एक शेयर कोटा ये क्या होता है। तो देखो आज इसमें जो कैटेगरीज की जो आईपीओ की जो एप्लीकेशन लगती है, किन किन कैटेगरी में लगती है और आप जो नॉर्मल आदमी है या जिसके पास कोई ऐसा कोटा नहीं है वो किस कोटे में लगा सकता है, तो सारी इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि आईपीओ में कितनी कैटेगरी होती है और कैसे कैसे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको कौन सी एप्लीकेशन में लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है और कैसे कैसे आपको लगाना है। वैसे तो 3 एप्लीकेशन मेन होती है। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि रिटेलर क्या होती है। जो आम निवेशक जो होता है ना, आम आदमी जैसे अपन कह सकते हैं, आम निवेशक, हर कोई रिटेलर में आईपीओ की एप्लीकेशन लगा सकता है। 1 पैन कार्ड पे 1 एप्लीकेशन, यह तो होता है रिटेल के बारे में। डिटेल में भी अपन बात करेंगे। शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर वो होता है किसी भी कंपनी के अगर आपने शेयर ले रखे हैं और उसका आईपीओ आया है तो आप में शेयर होल्डर कैटेगरी में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा होता है एम्प्लॉय का मतलब आपको समझ में आ गया, कर्मचारी। अगर जो आईपीओ आया है उस कंपनी में वह काम करता है, वह कर्मचारी है, तो यह एम्प्लॉय कोटा आता है। तो यह तो बहुत ही कम होता है। इन तीनों कोटों के बारे में अपन समझेंगे, कैसे एप्लीकेशन लगाएंगे वह भी मैं आपको लगा के बताऊंगा, रिटेलर में और किसमें, शेयर कोटे में। मैंने 2 अभी लिए, अब चलती देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे आवेदन करता है। देखिए रिटेलर कंपनी, कोई भी कंपनी होती है रिटेलर, कोई भी आम निवेशक निवेश कर सकता है। ये सभी के लिए खुली होती है। रिटेलर क्या होती है, सभी के लिए खुली होती है। एक आईपीओ में एक पैन कार्ड पे एक एप्लीकेशन लगा सकता है। शेयर कोटा पात्र मौजूदा शेयर धारक, मतलब किसी कंपनी के आपने जिन्हें शेयर ले रखे हैं तो वह यह आरक्षित कोटा आरक्षित होता है। मतलब शेयर कोटा जो होता है ना, उसमें कुछ परसेंट आईपीओ खुलता है, उसमें शेयर कोटे वालों को ही वो होता है, और वो शेयर जिसके पास होते हैं ना उसी को ही वह उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसी को ही वह आईपीओ अलॉट होता है। शेयर कोटे का ये होता है। एम्प्लॉय समझ में आ गया होगा कि कर्मचारी, उस कंपनी में अगर कर्मचारी काम कर रहा है, इसका भी कुछ परसेंट होता है, 5 से 10% जो भी होता है, मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो अब समझते रहिए रिटेलर क्या होता है, क्योंकि रिटेलर को लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई रिटेल क्या होता है, एचएनआई क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है। चलिए बात करते हैं। देखो रिटेलर कैटेगरी वो होती है जो आम लोगों के लिए होती है, सभी लोगों के लिए होती है। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक पैन कार्ड पे एक एप्लीकेशन आप हर आईपीओ में लगा सकते हैं। इसमें कोई भी योग्य निवेशक आवेदन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है अगर उसके पास फंड है तो, मतलब लगाने के लिए पैसे है तो। ठीक है, अब आमतौर पर, अब देखो आमतौर पर 2 लाख तक के आवेदन रिटेलर कैटेगरी में आते हैं एसबी के नियमों के अनुसार। लगभग 2 लाख के जो होते हैं ना, लगभग 2 लाख के आवेदन, 2 लाख आवेदन होते हैं, वह लगभग रिटेलर कैटेगरी में आते हैं। लगभग 2 लाख से कम के वह रिटेलर कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन ये सेबी के नियम पे आधारित है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग इसी कैटेगरी में आवेदन करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना जो रिटेलर कैटेगरी में ही आवेदन करते हैं, और मैं हर बार रिटेलर कैटेगरी में आवेदन करता हूं। इस बार मैंने शेयर कोटे से भी लगाया, इसके बारे में बात करेंगे। भाई शेयर कोटे में हमारे को लगा या नहीं लगा, बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको रिटेलर का समझ में आ गया। रिटेलर मतलब आम आदमी कोई भी एप्लीकेशन इसमें लगा सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा शेयर कोटा, शेयर होल्डर। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है उन लोगों के लिए है जो पहले से कंपनी के किसी पात्र एलिजिबल समूह के शेयर होते हैं, तो उन शेयरों को उन्होंने लेके रखा है, तो यह शेयर कोटे में आता है। हर आईपीओ में यह कैटेगरी नहीं होती, हर कोई आईपीओ में यह कैटेगरी नहीं होती। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें जिसके पहले से शेयर चालू है उसी में ये कैटेगरी होती है, जैसे अभी एसबीआई में थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर आईपीओ में शेयर होल्डर रिजर्वेशन है तो पात्र शेयर धारकों के लिए कुछ शेयर अलग से रखे जाते हैं। मतलब अगर यह कोटा आईपीओ अगर खुल रहा है, आईपीओ में ये कोटा है, तो कुछ परसेंट 5 से 10% जो भी होता है वह आईपीओ के निवेशकों पर डिपेंड होता है। तो वह उस पर डिवाइड करते हैं कि भाई 20% में हमारे जो शेयर जो ले रखे हैं ना,
वही एलिजिबल होंगे, वही इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो शेयर कोटे का उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जैसे अभी एक उदाहरण दे रखा है, मान लीजिए एक कंपनी की सहायक आईपीओ ला रही है, उस कंपनी के शेयरों के आरक्षण रखा हुआ है। यदि आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर है तो शेयर कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। जो भी डेट उन्होंने अनाउंस की है उससे पहले अगर आपने शेयर रख रखे हैं तो आप शेयर कैटेगरी में आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझ लेते हैं। एम्प्लॉय, भाई ये बहुत कम कंपनियां निकालती है, इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉय और बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी मतलब कर्मचारी। यह कंपनी के लिए यह केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए होता है। जो कंपनी में काम करते हैं ना, उनके लिए यह कैटेगरी होती है। कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर आरक्षित होते हैं। कई बार उन्होंने आईपीओ में छूट, डिस्काउंट भी मिल जाती है। जो कर्मचारी काम करते हैं ना भाई, उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको वो कभी कभार छूट भी दे देती है और कम प्राइस में भी शेयर उनको दे देती है, और अलॉटिंग का अलग से उनका शेयर होता है। उस कंपनी में आईपीओ ला रहे हैं तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी आवेदन कर सकते हैं। उस कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो उस कंपनी में आप उस कंपनी के एम्प्लॉय अगर आप हैं तो उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो ये जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो भाई 3 कैटेगरीज होती हैं, समझ में आ गया होगा। एक होता है रिटेलर जो सबके लिए खुला है, दूसरा होता है शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, और तीसरा क्या होता है एम्प्लॉय, जो कि कुछ परसेंट इसमें शेयर कोटे में और एम्प्लॉय कैटेगरी में कुछ परसेंट डिवाइड होता है। ये 3 कैटेगरीज में जो आईपीओ आता है उसके शेयर कंपनी देती है। तो ये 3 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। 3 कैटेगरी में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वह है रिटेलर, और सबसे ज़्यादा लोग रिटेलर में ही आईपीओ लगाते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि रिटेलर में कैसे लगाएंगे और शेयर होल्डर में कैसे लगाएंगे। इसमें मैं दोनों कैटेगरीज में आपको लगा के बताऊंगा। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा कि भाई कैसे आप लगा सकते हैं। रेगुलर तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा कोई पंगा नहीं होगा जिसमें समझ में नहीं आए, लेकिन अब इसमें लगाएंगे कैसे, लगाना बहुत ही ईजी है। वह मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाऊंगा कैसे आप रेगुलर और शेयर कोटे में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो कोई भी अगर आईपीओ आता है तो उसमें 3 कैटेगरीज होती है। यह फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप और हम रिटेलर कैटेगरी में आते हैं। और ध्यान रखें, एक एप्लीकेशन से एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगाएं, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगाएं, नहीं तो आपका जो शेयर आपने लगाया, जो एप्लीकेशन लगाई है वह रिजेक्ट हो जाएगी और आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा। यह तो मैंने लगा के देख लिया, क्योंकि जब मेरे को शुरू में लगाना नहीं आता ना, तब मैंने यह यूज किया था। 2-3 बार लगा देता था एम्प्लॉय, उसमें एक में भी नहीं लगता था, क्योंकि एक पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लोट आप 2-3-4 लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो फंड। यह आपको समझ में आ गया होगा आज कि एक आईपीओ में जब आईपीओ खुलता है तो उसमें कितनी कैटेगरीज होती है। तो यह हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब आपको कौन सी कैटेगरीज में लगाना है उसके लिए देखिए अगला वीडियो। जय हिंद, जय भारत।